बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा एनएमडी कैट का जो टेस्ट है बेसिकली ये है क्या। या आप ये कह लें कि आज की जो हमारी वीडियो है वो एनएमडी कैट की जो बेसिक्स है जो अभी स्टूडेंट से अटैम्प्ट देनी है वो इस दफ़ा क्या आई हैं या उनमें अपडेट्स क्या आई हैं, या हमारा जो एनएमडी कैट का जो ओवरऑल टेस्ट है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है जो 2023 की है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी मौजू पर है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो मेरी आने वाली एजुकेशनल वीडियोज़ हैं ख़ासकर CSS और PMS पे, या आप ये कह लें कि जो जॉब रेलेवेंट है या एंट्री टेस्ट रेलेवेंट है, वो वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहें ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सके। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा एनएमडी कैट है इसका स्टैंड बाय क्या है। या आप ये कह लें कि अक्सर स्टूडेंट्स को इसके स्टैंड बाय के बारे में ही नहीं मालूम होता कि जो हम टेस्ट जो हम देने जा रहे हैं या जिस भी टेस्ट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी बेस क्या है, क्योंकि अगर आपको बेस मालूम है तो फिर ही पता चलेगा ना कि आप करने का जा रहे हैं। तो जो हमारा एनएमडी कैट का जो वर्ड है या जो हमारा टेस्ट है जो इसका स्टैंड बाय है, ये एन से बनता है नेशनल, एम से बनता है मेडिकल, डी से बनता है डेंटल, सी से बनता है कॉलेज, ए से बनता है एडमिशन और टी से बनता है टेस्ट। यानी कि ये बनता है नेशनल मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो ये तो हो गया इसका स्टैंड बाय। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा एनएमडी कैट की जो हमारा टेस्ट होना है, या आप ये कह लें कि जो उसकी मेन जो उसका जो सोर्स है अटैम्प्ट जो है देने का वो क्या है। तो उस पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आप जो टेस्ट देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम टेस्ट दे रहे हैं वो किस बेस पे हो रहा है। तो जो हमारा टेस्ट है एनएमडी कैट का वो हमारा एमसीक्यूज़ बेस्ड है, जो हमारा टेस्ट फॉर्मेट है वो हमारा एमसीक्यूज़ बेस्ड है। क्योंकि ये तकरीबन बात सबको मालूम होती है, लेकिन जब हम एनएमडी कैट की बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एक टॉपर है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा टेस्ट वहाँ आना है वो किस बेस पर है। तो वो हमारा एमसीक्यूज़ बेस है। तो अब जो है एक बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो एनएमडी कैट का जो सिलेबस है वो उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया है, या उसकी उन्होंने परसेंटेज क्या दी है, या कौन से एमसीक्यूज़ किस सब्जेक्ट के आपको कितने आने हैं। तो ये आप जान लें कि जो टोटल एमसीक्यूज़ हैं आपके जो है नेशनल एमडी कैट के, वो हैं ओनली ऑन 200 एमसीक्यूज़ को उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि जो आपका बायोलॉजी है उसकी अगर 200 जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें से परसेंटेज देखें तो वो आपकी बनती है 34, और जो एमसीक्यूज़ इसके आने हैं वो आपको आने हैं 68। केमिस्ट्री जो है इसकी परसेंटेज बनती है 27 और इसके एमसीक्यूज़ आपको आने हैं 54। फिर आपका फ़िज़िक्स है, इसके भी जो आपकी परसेंटेज है वो 27 बनती है और एमसीक्यूज़ इसके 54 बनते हैं। फिर जो इंग्लिश है आपकी वो आपकी 9% है, क्वेश्चन उसके आपको आने हैं 18। और जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग है जो अक्सर स्टूडेंट्स को इस दफ़ा परेशान कर रहा है, तकरीबन 1 साल हो गया ये इसको ऐड हो गए। तो ऐसा होता है कि लोग स्टूडेंट से समझते हैं कि शायद ये पता नहीं कोई नई चीज़ है या कोई पता नहीं क्या है, लेकिन ये कोई इतना टफ नहीं है। ये बेसिकली आपका आईक्यू लेवल को अप करने की बात है कि अगर आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत इजीली आपका तैयार हो जाएगा। ये कोई इतना टफ काम नहीं है। तो वो सिर्फ 3% है और क्वेश्चन उसके आपको 6 आने हैं। यानी कि टोटल जो एमसीक्यूज़ आपको आने हैं एमडी कैट के टेस्ट में वो 200 आएंगे। उसमें बायो की परसेंटेज 34 है, क्वेश्चन 68 है। ये सबसे टॉपर है क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जो है मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं तो बायो आपकी बिल्कुल टॉपर आएगी। केमिस्ट्री आपका 27% है और क्वेश्चन उसके 200 में से 54 आपको आएंगे। फिज़िक्स भी 27% है और क्वेश्चन आपको जो 54 आएंगे। इंग्लिश आपकी जो है वो 9% है, क्वेश्चन उसके आपको 18 आएंगे। और जो लॉजिकल रीजनिंग है ये सिर्फ 3% है और जो इसके एमसीक्यूज़ हैं वो सिर्फ आपको 6 आने हैं। तो ये तो हो गया ना इसका जो टेस्ट बेस है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो इसकी पासिंग परसेंटेज है वो क्या है, वो 65% है। ये बात आप याद रखें, 65 से कम वाले को पास कंसिडर नहीं किया जाएगा, 65% वाले को ही पास कंसिडर किया जाएगा। 65 से जो है कम वाले स्टूडेंट को उनको पास कंसिडर नहीं किया जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि पासिंग परसेंटेज को लेकर उन्हें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन वो ये बात याद रखें कि जो हमारा नेशनल एमडी कैट का टेस्ट जो इस दफ़ा हो रहा है उसकी जो हमारी परसेंटेज है वो टोटल 65 है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो इसका टाइम ड्यूरेशन है कि ये जो ओवरऑल आपने टेस्ट जो देना है इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो वो हमारा बनता है 3.5 घंटे।
यानी कि जो ओवरऑल आपका टेस्ट है ये आपने 3.5 घंटे में अटैम्प्ट देना है। 3.5 घंटे काफ़ी अच्छा टाइम है जो उन्होंने आपको दिया है। इस तरह अगर आप अपने टेस्ट जब आपको आया एक दफ़ा टेस्ट को सारा आप रीड आउट कर लें। ये बात आप याद रखें, अक्सर स्टूडेंट स्टार्ट में मिस्टेक करते हैं कि जब उनको टेस्ट मिलता है फ़ौरन ही वो फिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ना करें, पहले वो 5 से 10 मिनट या 20 मिनट अपने पेपर को दे लें। ये एक अच्छी ट्रिक है कि अगर आपने अटैम्प्ट देनी है तो पहले पेपर को अच्छे से स्टडी करें, उसको आप अपने माइंड में बिठा लें कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी अटैम्प्ट आपको कंफर्म है कि ये इसका राइट आंसर है। जिसका थोड़ा सा आपको डाउट है या थोड़ा सा रॉन्ग है उसको आप एंड पे रख लें। तो ये अगर आप एक ट्रिक अपने एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो ये एक बड़ी अच्छी ट्रिक है, या आप ये कह लें कि इससे आपके जो गलती के चांस हैं वो 99% कम हो जाते हैं, सिर्फ 1% चांस रहता है। तो लिहाजा आप NMD कैट की अटैम्प्ट जब भी दें या एनी हाउ किसी भी टेस्ट की आप अटैम्प्ट दें, पहले क्वेश्चन जब आपको मिले एक मरतबा उसको अच्छे से रीड आउट करें, उसके बाद उसको आप फिल करना शुरू करें। तो ये आप कह लें कि जो टाइम ड्यूरेशन उन्होंने आपको दिया है उसके अंदर आपने अपना जो आपका जो NMD कैट का जो टेस्ट है वो आपने उसको फिल आउट करना है। और फिल आउट करने का भी एक तरीक़ेकार है कि आपको बबल शीट मिलती है, उसके अंदर जो गोल सर्कल है उसी के अंदर आपने जो कोशिश करें कि जो सर्कल से बाहर आपका लेड ना जाए, या जिस भी पेंसिल से या जिस भी आप एक बाल पेन से इसको फिल कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाहर अगर जाएगा तो जब वो ऑनलाइन इसकी जब चेकिंग करते हैं तो वहाँ पे सिस्टम एरर आ जाता है, वो क्वेश्चन जो है रिजेक्ट होता है। तो लिहाजा आप जब भी सर्कल को फिल करें कोशिश करें कि वो जो गोल सर्कल है उसके अंदर ही फिल हो, उसके बाहर ना जाए। तो अब बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने एक मेन जो नई अपडेट की है वो ये की है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इस दफ़ा नहीं हो रही। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नेगेटिव मार्किंग इस दफ़ा नहीं है। यानी कि ऐसा अक्सर होता है कि अगर आपके 200 MCQs हैं, आपके 100 MCQs बिल्कुल ओके हैं, या आप कह लें कि आपके 150 MCQs बिल्कुल ओके हैं और 50 आपके रॉन्ग हैं। जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो ऐसा होता है कि जो अगर आपके 50 रॉन्ग है तो जो आपके राइट हैं वो आपके 150 हैं, तो जो जो 50 रॉन्ग है वो 50 को माइनस कर देंगे, तो जो आपके फिर ओके रहेंगे वो रहेंगे सिर्फ 100। तो ये होती है नेगेटिव मार्किंग। सम टाइम इसकी परसेंटेज जो है 0.5 होती है और सम टाइम इसकी सिर्फ जो है 1% होती है। यानी कि अगर एक सही है और एक गलत है तो यानी कि नंबर उसके आपके ज़ीरो है, वो फुल इसकी परसेंटेज है। और जो हाफ परसेंटेज होती है कि आपको आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये बात आप याद रखें कि इन्होंने इस दफ़ा जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखी। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और एक मेन बात जो नेशनल MD कैट ने इस दफ़ा जो टेस्ट को उन्होंने आप करें डिफ़ाइन किया या डिस्क्राइब किया, उसकी ओवरऑल परसेंटेज भी उन्होंने इस दफ़ा दी है। या आप ये कह लें कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसको जब पूरे जो है टेस्ट को देखा है तो उन्होंने एक परसेंटेज ये बताई है कि जो आपका 100% जो है 200 जो आपके MCQs हैं उसकी जो परसेंटेज है कि इसमें इजी कितने परसेंटेज है, मॉडरेट कितने परसेंट है, हार्ड कितने परसेंटेज है, तो वो भी परसेंटेज उन्होंने इस दफ़ा दी है। ये भी आपके लिए एक बड़ी अपडेट है कि जो आपका 200 जो आपके MCQ है उसमें जो इजी बेस है जो आपके क्वेश्चन है वो आएंगे 20%। ये बात आप याद रखें। फिर जो मॉडरेट है वो आपका 60% है। यानी कि आपका जो कॉन्सेप्ट बेस है, या आप कह लें कि जो मॉडरेट बेस उन्होंने इस दफ़ा जो उसकी निकाली रेशो वो 60% है और हार्ड बेस वो 20% है। ये भी एक स्केच आपके माइंड में होना चाहिए जब आपने MD कैट की तैयारी करनी है कि आपका जो इजी बेस है वो 20% है, मॉडरेट बेस आपका 60% है और जो हार्ड बेस है वो आपका 20 जो है परसेंटेज का है। तो ये एक ऐसी अपडेट है जो आज से पहले कभी नहीं थी, या आप ये कह लें कि ये अक्सर स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होती। तो लिहाजा आप NMD कैट की तैयारी जब भी करें आप ये बेसिक्स को, ये इन चीज़ों को अपने ज़हन नशीन करके फिर तैयार करें ताकि आपकी तैयारी आसान हो। आपको जब आपका पेपर आए आपको किसी किस्म का मसला दरपेश ना आए, आपका माइंड पहले सेट हो कि मुझे जो है आना, जो मेरा पेपर आना है वो इस तरह का आना, उसका टाइम ड्यूरेशन इतना है, उसकी पासिंग परसेंटेज इतनी है, उसमें जो हमारे बायो के MCQs हैं वो कितने हैं, फिजिक्स के कितने हैं, केमिस्ट्री के कितने हैं, फिजिक्स उसके बाद इंग्लिश के कितने हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग हमारा कितना है, फिर जो हमारा आप कह लें कि जो ओवरऑल टेस्ट की जो परसेंटेज है इसमें हार्ड लेवल हमारा कितना है, या हमारा मॉडरेट लेवल कितना है, हमारा इजी लेवल कितना है। तो ये सारी बातें अगर आपको पहले मालूम होंगी तो फिर टेस्ट को अटैम्प्ट करना आपके लिए आसान है। आपके लिए वहाँ पे जाके उस टेस्ट को देना आपके लिए एक ईजी वे बन जाएगा कि उसमें किसी किस्म का कोई आपको जो है मसला दरपेश नहीं आएगा। तो जब भी आप NMD कैट की तैयारी करें कोशिश करें कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें
और प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा करें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी तैयारी होगी। तो जी तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए जो है लेके आता रहूँ। तो मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ, उन पेरेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो तो NMD कैट को भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या जिनको अभी NMD कैट की अपडेट्स के बारे में नहीं मालूम, उनके साथ ये मेरी वीडियो को आप लाजमी शेयर करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।